हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑन वीटी एकेडमी। माई सेल्फ एम जे सर। कैसे हैं आप सब लोग स्टूडेंट? आज के इस लेक्चर में हम लोग मीन्स लेक्चर नंबर 6 है ये हमारा फिजिक्स का 9th क्लास के लिए मोशन। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन को डेराइव करेंगे। इक्वेशन को कैसे डेराइव करेंगे, मैथमेटिकली प्रूफ्ड पहले बताएंगे आपको कि मैथमेटिकली कैसे इसे डेराइव किया जाता है। याद करने का क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे याद रखेंगे उस चीज़ को, उसके बारे में मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो आप कंटिन्यू इस लेक्चर को देखना है और उसके बाद आपको अगर कोई प्रॉब्लम आता है, कोई क्वेश्चन आता है, तो वो हमें आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चलो शुरू करते हैं। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो भी आपको इक्वेशन डेराइव करना है उस इक्वेशन को पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, लिख दीजिए कि कौन सा हमें डेराइव करना है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी डेराइव करना है, मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब क्या है, v u a और t चाहिए मुझे। ये कहाँ से मिलेगा, वो भी बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। तो अब हम लोग आएंगे किस पे, एक्सेलरेशन के ऊपर। तो एक्सेलरेशन पे मैंने लेक्चर नंबर 5 में आपको बता चुका हूं कि एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन कुछ भी नहीं है, ये वेलोसिटी ही है, बट इस वेलोसिटी को हम लोग टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, इसलिए उससे हम लोग बोल रहे हैं एक्सेलरेशन। तो यहाँ देखिएगा, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। बहुत सारा डेफिनेशन हो सकता है। तो जब भी आपको मैं बता चुका हूं कि जब भी वर्ड रहे चेंज तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि चेंज किसका है तो वेलोसिटी का है, तो फाइनल और इनिशियल के वेलोसिटी से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ए इज इक्वल्स टू, ये ए से डिफाइन किया जाता है एक्सेलरेशन को, ये डिनोट करने का तरीका है। ये एरो का साइन वेक्टर फॉर्म को दिखाता है कि एक्सेलरेशन वेक्टर है। v माइनस यू बाई टी। अब यहाँ पे देखिएगा आप, यहाँ से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके नीचे 1 छिपा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये सिंगल लिखा हुआ है, तो हर एक नंबर के नीचे 1 छिपा होता है, क्योंकि वो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 इसलिए दिए नीचे में दिए क्योंकि जब भी आपको मैं एक चीज़ भी बता चुका हूँ कि एक फ्रैक्शन इधर रहे और एक फ्रैक्शन इधर रहे, तो उसको रिलेट करने के लिए हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। तो एक फ्रैक्शन इधर, ये फ्रैक्शन बन गया ना, 1 दे दिए तो, और यहाँ पे फ्रैक्शन ऑलरेडी है। अब क्या करेंगे, हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। तो क्या कीजिएगा, v माइनस यू को 1 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये वाले से इक्वल टू का साइन दीजिएगा, और a को क्या कर दीजिए, t से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जो इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सेम एज इट इज आ जाएगा, v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी। v इज इक्वल्स टू, अब क्या करें, तो ये v इज इक्वल्स टू ए टी, क्योंकि इक्वल टू से इधर वाला एक लिखते हैं तो इक्वल टू से इधर वाले का फिर बारी आता है। तो v लिख दिए, अब फिर इधर का टाइम आएगा तो ए टी लिख दिए, फिर इधर का टाइम आएगा u को लिखने के लिए, तो ये वाला माइनस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस u। इसे अरेंज करेंगे तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। और इसमें याद रखना आप कि जब भी ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी हो, इनिशियल वेलोसिटी हो और टाइम दिया हो एक्सेलरेशन निकालने के लिए बोले, तो यही फार्मूला लगाएंगे। अगर एक्सेलरेशन दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, यू निकालने के लिए बोल रहा है, तो यही फार्मूला हम लगाएंगे। ये सारा कॉन्सेप्ट इसी फार्मूले से आएगा। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसमें आपको बहुत आसानी से क्वेश्चन टैकल कर पाइएगा। बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आता है, बहुत आसान लेवल का क्वेश्चन रहेगा। बट ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज होगा और थर्ड में भी वही चीज होगा। तो यहाँ पे देखिएगा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, एस इज इक्वल हाफ ए टी स्क्वायर। इसे डिराइव करना है तो मैंने पहले लिख दिया। अब देखिएगा यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी क्यों लिया, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। मैंने एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे क्यों लिया, इसलिए लिया क्योंकि मुझे डिफाइन करना क्या है, एस
डिस्टेंस डिफाइन करना है, डिस्टेंस निकालना है। तो ये पूरे जर्नी में, कंप्लीट पूरे जर्नी में हमारा वेलोसिटी किस जगह पे क्या था वो मुझे पता नहीं है। मुझे कंप्लीट ये पता है कि एवरेज मतलब ये हुआ कि सपोज करो कि आप अपने घर से स्कूल की तरफ जा रहे हो, बाइक से जा रहे हो, तो बाइक से जा रहे हो तो आपके बाइक का स्पीड कभी कम होगा, कभी ज़्यादा होगा, फिर कभी कम होगा, फिर कभी ज़्यादा होगा। तो अब वहाँ पे डिफाइन होगा एवरेज, क्योंकि एक जैसा नहीं है, कम ही नहीं है या ज़्यादा ही नहीं है, फ्लक्चुएट कर रहा है, चेंजेस हो रहा है, इसलिए एवरेज वर्ड लेते हैं। वेलोसिटी है, स्पीड है, तो वेलोसिटी मतलब एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी को लिखने के लिए मैंने आपको लेक्चर नंबर 4 में बताया था कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, मीन हो जाता है उस नंबर का। एवरेज वेलोसिटी u प्लस v बाई 2, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम, क्योंकि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू हम आपको बता चुके हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। तो वेलोसिटी यहाँ पे है, वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू। अब s इज इक्वल टू, डिस्टेंस को s से डिफाइन कर रहे हैं, तो s इज इक्वल टू u प्लस v बाई 2 इंटू टी। अब क्या करना है आपको, s इज इक्वल्स टू v इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, पुट, सबसे पहले यहाँ पे आप नोट कीजिए, पुट v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि हमें सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में v नहीं है, फाइनल वेलोसिटी नहीं रहता है उसमें, इसलिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से फाइनल वेलोसिटी जो डिराइव किए हैं उसको क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे। v की जगह पे u प्लस ए टी रखेंगे, हमारा कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा, और हम s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर मीन्स सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, s इज इक्वल्स टू u की जगह पे u रहेगा और v की जगह पे क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी। तो यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस दे दिए, और v की जगह पे u प्लस ए टी, u प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे क्या है, u प्लस ए टी बाई 2। हम क्या किए, यहाँ पे v की जगह पे u प्लस ए टी पुट कर दिए। तो ये कंप्लीट हमारा अलग था फॉर्म, और ये मल्टीप्लाई में t आया। फिर क्या करेंगे, हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो 2u प्लस ए टी डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा, t से। s इज इक्वल टू, अब t से कंप्लीट पे मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 2ut हो जाएगा, इस वाले फॉर्म में मल्टीप्लाई करेंगे t से, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे t से, और फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे t से, क्योंकि a प्लस b अगर है और इसके सामने सपोज करो कि ये d है, तो d a से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस d b से मल्टीप्लाई होगा। जैसे 2 प्लस 3 है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, तो 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 3, ये दोनों एक एक करके मल्टीप्लाई होता है। तो वही काम होगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, a टी स्क्वायर, एक t और एक t मल्टीप्लाई होगा आपस में, तो t स्क्वायर बन जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। फिर क्या हो जाएगा, s इज इक्वल्स टू टू टी डिवाइडेड बाई 2, अलग कर दिए इसको, फिर प्लस ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 अलग कर दिए, स्प्लिट कर दिए। यहाँ से ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस, अब यहाँ पे ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 है, इससे ये पता चला कि ए टी स्क्वायर और ये वाला 1/2 अलग कर देते हैं, तो क्या हो गया, ए टी स्क्वायर मतलब हाफ, यहाँ पे हाफ हो जाएगा, तो ए टी स्क्वायर बाई 2 कर दे या हाफ ए टी स्क्वायर कर दे। ये आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो गया है, बहुत आसान फॉर्म में है, बहुत आसानी से डिराइव हो गया है, क्योंकि आप 9th क्लास में पढ़ रहे हो, बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड पढ़ना नहीं है, बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज में नहीं जाना है, हमें बेसिक नॉलेज रखना है ताकि हमें ज़्यादा दिन तक याद रहे। लेक्चर वाइज लेक्चर आपको आपके नॉलेज को बूस्टअप करते रहना, आपके नॉलेज को इंक्रीज करते रहेंगे। तो यहाँ पे हमें ज़्यादा कुछ कंटेंट लिखना और कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा करना ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि ज़रूरत है, क्योंकि अगर कर देंगे तो आपको याद नहीं रह पाएगा, और यहाँ पे अभी आपके लिए याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना। बस क्या याद रखना है कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करने के लिए एवरेज डिस्टेंस
इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी, मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम हो रहा है ना, तो एवरेज वेलोसिटी के फॉर्म में जो v प्लस यू डिवाइडेड बाई 2 आ रहा है, तो v की जगह पे v इज इक्वल्स टू यू प्लस at को पुट कर देना है, बस हमारा कॉन्सेप्ट निकल जाएगा। बस आपको याद रखना है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करने के लिए क्या चीज, एवरेज वेलोसिटी को याद रखना है कि एवरेज वेलोसिटी आएगा तो कैसे क्या करेंगे, ये सारा कॉन्सेप्ट है, इसको नोट कर लीजिए, बहुत आसान लैंग्वेज में है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करेंगे, उसके बाद बहुत सारा क्वेश्चन आपको टैकल कराया जाएगा, बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाएगा। तो स्टूडेंट अब हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन का थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करेंगे, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए क्या है कि आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करने के लिए क्या करना होगा। सबसे पहले ये समझिए आप कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करने के लिए क्या कर रहे थे, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो था उसी को रीअरेंज कर दे रहे थे, v इज इक्वल टू यू प्लस at, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपका डिराइव हो जा रहा था। अब हमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अभी मैंने डिराइव किया, उसमें क्या करना था, आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखना था एवरेज वेलोसिटी, और उस एवरेज वेलोसिटी की जगह पे क्या करना था, v की जगह पे u प्लस at का फॉर्म पुट कर देना था, क्योंकि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में v नहीं आता है, इसलिए v को उसमें पुट कर दिए। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या करना है हमें, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है, तो इसमें क्या करना है आपको, इस अब सबसे पहले आप क्या देखिए कि इसमें क्या चीज नहीं दिया हुआ है, तो इसमें v भी है, u भी है और a भी है और s भी है, बट एक चीज नहीं है जिसका नाम क्या है, टाइम, t नहीं है। तो इससे ये पता चला कि t जो होगा, हम लोग पढ़ चुके हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, तो इस t का फॉर्म मतलब t इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाई ए को क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट कर देंगे, हमारा फॉर्म आ जाएगा, मीन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो जाएगा बहुत आसानी से। ये कैसे आता है, तो मैंने आपको बताया था कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो v माइनस यू इज इक्वल्स टू एटी हो जाएगा। अब हमें निकालना है क्या है, t निकालना है ना, तो ये वाले a को इधर लेकर आ जाएंगे, तो ये वाला a इधर आ जाएगा, t निकल गया तो t इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाई ए आ जाता है। ऐसे ही s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इसमें क्या करना है, t की जगह पे v माइनस यू बाई ए पुट कर देना है, तो s इज इक्वल टू यू, t की जगह पे v माइनस यू बाई ए रखना है प्लस हाफ a, फिर t स्क्वायर है तो v माइनस यू बाई ए का होल स्क्वायर रख देंगे। फिर s इज इक्वल टू u और v, इससे एक बार ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे एक बार ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो u भी हो जाएगा, फिर u और u स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई a, क्योंकि यहाँ पे 1 छिपा हुआ है तो ये 1 और ये a आपस में मल्टीप्लाई होकर a बन जाएगा। फिर प्लस है, प्लस दिए हाफ a, फिर a है v माइनस यू, अब यहाँ पे चलिए a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। फिर वहीं पे अगर माइनस कर दे तो माइनस कर देगा तो कहाँ पे आपका चेंज हो जाएगा, यहाँ पे माइनस लग जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। वही चीज है a माइनस b का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर मतलब v स्क्वायर माइनस 2vu मतलब 2vu प्लस u स्क्वायर कर दिए, मतलब a स्क्वायर की जगह पे u स्क्वायर डिवाइडेड बाय a है तो a स्क्वायर, क्योंकि ये सभी पे पावर 2 है तो a स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ पे देखिएगा आप s इज इक्वल टू uv माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाई a इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये a से ये पावर खत्म हो जाएगा, मतलब यहाँ पे एक a है, यहाँ पे 2a है, तो उसे क्या किया, कैंसिल कर दिए। इसे क्या लिख सकते हैं आप, a मल्टीप्लाई a, तो ये एक a खत्म हो गया यहाँ से, तो a बचा। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस होगा, हाफ v स्क्वायर माइनस 2vu प्लस u स्क्वायर डिवाइडेड बाई a। अब यहाँ पे क्या करना है, देखिएगा ध्यान से, अब
इसमें a है और इसके नीचे ये 2a हो जाएगा, इसके साथ आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है तो ये 2a हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 2a और यहाँ पे a हो गया। ये इक्वेशन और ये वाला फ्रैक्शन दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए हमें क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको, 2a एलसीएम आएगा। 2a एलसीएम आएगा तो क्या हो जाएगा, इसके नीचे आप एलसीएम लिखिए 2a, फिर क्या हो जाएगा, ये 2a है, एलसीएम आया था और यहाँ पे a है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2uv माइनस u स्क्वायर, ये कंप्लीट 2 से मल्टीप्लाई हो गया। फिर प्लस है, प्लस दिए जो है वही लिख देंगे, v स्क्वायर, क्योंकि इसका एलसीएम 2a है तो 2a है तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। v स्क्वायर माइनस 2vu प्लस u स्क्वायर, क्योंकि ये वाला फॉर्म आप ऑलरेडी जानते हो। नीचे वाले से डिवाइड कर देते हैं, इससे डिवाइड कर देंगे और जो नंबर आता है डिवाइड करेंगे तो एक बार में कटेगा, 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, जो था वही लिख दिए। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2vu प्लस u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। यहाँ पे देखिएगा आप 2uv और 2vu दोनों एक ही चीज़ है, uv और vu दो ही एक ही चीज़ है, तो ये प्लस में और ये माइनस में है, दोनों आपस में कैंसिल हो गया। जब सेम नंबर प्लस में भी और माइनस में भी रहे तो कैंसिल हो जाता है। फिर क्या, ये माइनस 2u स्क्वायर है और यहाँ पे प्लस u स्क्वायर है, तो यहाँ पे माइनस 2u स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 1u स्क्वायर, तो बड़े में से छोटा को घटा देंगे, मतलब 2 में से 2u स्क्वायर में से 1u स्क्वायर जाएगा तो क्या आएगा, u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर आ जाएगा, तो माइनस u स्क्वायर फिर प्लस v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a, और ये हमारा क्या है, s। यहाँ पे देखिएगा आप, तो क्या आया, s इज इक्वल्स टू माइनस u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। इससे आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे फ्रैक्शन है तो क्या हो जाएगा, माइनस u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। अब हमें क्या निकालना है, v, तो v स्क्वायर ऐसे लिख देते हैं, फिर 2as लिखते हैं और ये वाला प्लस माइनस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा u स्क्वायर। फिर इसे रीअरेंज कीजिए तो v स्क्वायर, फिर अगर आप इस फॉर्म में लाना चाहते हैं तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव हो गया। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में बस कुछ नहीं है, मल्टीप्लिकेशन, मतलब मैथ्स का सारा रूल है, मैथ्स में कैसे कवर करते हैं उस चीज़ को आपको पता ही है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, इस चीज़ के कॉन्सेप्ट को याद रहेगा, बस उसमें कुछ भी नहीं है, संभल के उसका एलसीएम लेना, एलसीएम के बाद क्या करना, वो चीज़ बहुत आसान है डेराइव करना। इसको आप एक बार 2 बार रिवाइज कर लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है पहला, अ बस रिटेनिंग एट अ स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। सॉल्यूशन पहला का क्या है, बस है जो क्या कर रहा है, रनिंग हो रहा है, स्पीड उसका कितना है 18 किलोमीटर पर आवर, इज स्टॉप्ड इन 2.5 सेकेंड। टाइम कितना दे रहा है, पहले टाइम लिखिए आप 2.5 सेकेंड। वो रुक जा रहा है, रुक जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ है कि फाइनल वेलोसिटी उसका 0 हो गया। बाय अप्लाइंग ब्रेक्स, जब ब्रेक अप्लाई हो जाता है तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाता है, याद रखना। कैलकुलेट द रिटार्डेशन प्रोड्यूस्ड, रिटार्डेशन कितना होगा, कैसे निकालेंगे। और बस रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, जब फाइनल वेलोसिटी हमारा 0 हो गया तो इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 18 किलोमीटर पर आवर। मुझे टाइम बहुत आसानी से दिख रहा था, टाइम पहले लिख दिया, उसके बाद फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी में कन्फ्यूजन था तो फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी समझने के बाद मैंने लास्ट में लिखा। रनिंग जब भी रहे आईएनजी लगा हुआ रहे तो आप समझ लेना कि उसका इनिशियल वेलोसिटी है वो। तो अब यहाँ पे देखिएगा क्या करना होगा, a इज इक्वल्स टू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी होता है। a इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी कितना है, तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी 18 है, डिवाइडेड बाई टाइम कितना है 2.5 सेकेंड। यहाँ पे समझिएगा ये 2.5 सेकेंड में दिया हुआ है
और ये 18 जो है वो क्या है, किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, तो किलोमीटर पर आवर है और ये वाला एसआई यूनिट में है और ये नॉन एसआई यूनिट है। तो इस पहले हमें क्या करना होगा, इसे एसआई यूनिट में चेंज करना होगा। एसआई यूनिट में चेंज करने के लिए मैंने आपको बताया था कि किलोमीटर रहे तो उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये 5 बचेगा, 5 मीटर पर सेकंड बन जाएगा ये। तो ये 18 की जगह पे हम क्या करेंगे, 5 लगा रख देंगे, तो ये a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -5/2.5, ये वाला पॉइंट कटेगा, ऊपर 0 जाएगा, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, ये 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, माइनस a इक्वल्स टू -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो माइनस वर्ड यहाँ पे जो लग रहा है, ये माइनस क्या दिखा रहा है हमें, ये माइनस हमें दिखा रहा है क्या, कि इस बॉडी का रिटार्डेशन हुआ है, रिटार्डेशन को दिखा रहा है ये माइनस, तो इसके एक्सेलरेशन में फॉल हुआ है। फॉल क्यों हुआ है, इसलिए क्योंकि ये रनिंग कर रहा था 18 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में, पहला इसका स्टार्टिंग वाला वेलोसिटी था 18 किलोमीटर पर आवर और कुछ समय के बाद उसका वेलोसिटी जो है वो फॉल कर गया, मतलब 0 हो गया। 0 जब करेगा तो स्पीड कम होगा, स्पीड कम हो गया मतलब एक्सेलरेशन कम हो गया, क्योंकि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी कुछ भी नहीं है बट उसे टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ते हैं। तो टाइम के अकॉर्डिंग अगर दिखेगा बढ़ता हुआ तो वो एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, टाइम के अकॉर्डिंग देखेंगे कि स्पीड कम हो रहा है तो उसका एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है, जिसे हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन। इसे नोट कर लीजिए आप। तो अब यहाँ पे क्या है, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ, एक्सेलरेशन कितना है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 5 मिनट, 5 मिनट के लिए। टाइम कितना दिया हुआ है 5 मिनट, तो इसे सेकंड में बदलेंगे तो क्या करना होगा, 5 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा सेकंड आ जाएगा, मतलब 300 सेकंड। कैलकुलेट स्पीड, स्पीड निकालने के लिए क्या करना होगा, और ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट करेगा तो u इसका 0 हो जाएगा, v इक्वल्स टू u प्लस at, अब v इक्वल्स टू u 0 हो गया प्लस एक्सेलरेशन कितना है 0.2 है, मल्टीप्लाई टाइम कितना है 300 सेकंड। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3 2 जा 6, 60 क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड, ये हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी इसका 60 मीटर पर सेकंड आया। अब आते हैं हम लोग किसमें, इस वाले फॉर्म में। आप नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द स्पीड एक्वायर्ड हो गया। अब डिस्टेंस ट्रेवल बोलेगा तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन सेकेंड फॉर्म। s इज इक्वल टू ut, इनिशियल वेलोसिटी कितना है इसका, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये वाला फॉर्म 0 हो जाएगा, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना है एक्सेलरेशन कितना है 0.2 है तो 0.2 हो जाएगा। टाइम कितना है हमारा 300, तो 300 मल्टीप्लाई 300, ये वाले के साथ 10 आ जाएगा, ये वाला 0 ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ये वाला 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9000 मीटर, तो इससे किलोमीटर में बदलना होगा तो क्या करेंगे 9 किलोमीटर, ये हमारा आंसर है। तो ये था आपका बेसिक नॉलेज, ये क्वेश्चन टैकल करवाया था मैंने, तो इससे आप अच्छे से नोट कर लीजिए। और सेकंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करना बहुत आसान है, बस आपको क्या है कि इसमें 3 पैरामीटर है, 1 2 3 4 है, इसमें से 3 अननोन रहेगा, चौथा निकालने के लिए बोलेगा, आप आसानी से निकाल सकते हो। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपका आसानी से डिराइव हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपसे बात करेंगे अगले पोर्शन पे, जिसके लिए आप जब तक के लिए आप इस वीडियोस को लेक्चर को देखते रहे, नोट्स बनाएं कंप्लीट, उसके बाद फिर अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। उस लेक्चर में हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे और नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन के ऊपर टैकल करेंगे। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए, उस पर आपको बताया जाएगा। जब तक के लिए थैंक यू।